भाई मैं तुम्हारे को लिटरली बता रहा हूं दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर इनियोस ना एक मजाक बन चुका है यार। ये सुनो, डेविड ऑनस्टीन हु इज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट इन इंग्लैंड, उसने ये ट्वीट किया दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड विल रिलक्टेंटली कंसिडर सेल ऑफ होम ग्रोन टैलेंट्स like Kobe Menu, Alejandro Garnacho to help comply with financial rules. Are you kidding me, bhai? Are you out of your mind? You will go against the club ka culture to play around the financial rules. United are not actively looking to trade the pair, but neither untouchable if suitable offers arrive. भाई मेरे को ना ये सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर तुम्हारे को फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स के अंडर प्ले करना है तो बेचो ना भाई मार्कस रैशफोर्ड को। व्हाट इज ही डूइंग हियर स्टिल? बेचो उसको 50 मिलियन में, सेल हिम टू विच एवर क्लब ही वांट्स टू गो। तुम बेचो कैसेमीरो को अर्निंग 350,000 पाउंड्स पर वीक। व्हाट इज ही डूइंग यार? भाई यहाँ पे गुटखा चबाने आता है, हर एक मैच में जाता है, चिल करता है, मैच देखता है बेस्ट सीट से, गोज होम, अर्न्स 1.5 मिलियन पाउंड्स पर मंथ। भाई बेचो फिर उन्हें भाई। ये वाले प्लेयर्स को मत छुओ भाई। दीज प्लेयर्स आर द फ्यूचर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, एलिजांड्रो गार्नाचो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू सेल हिम एट एनी कॉस्ट, बट जब ये नाम कोबी मेनू का आया ना भाई, आई लिटरली लॉस्ट इट बिकॉज कोबी मेनू is has the potential to become one of the greatest players at Manchester United under Ruben Amorim. At no cost you can sell him भाई। I don't know ये कौन लीक कर रहा है ये वाली न्यूज़ भाई, whether it is the club, whether it is the agents of these players, but जो भी है भाई, I hope this is a fluke news just to divert attention या जो भी, that could be n number of reasons which we will discuss, but कोबी मेनू नहीं जाना चाहिए भाई। Literally he has like 15 years of football minimum left in him। 19 साल का है भाई वो अभी। अगर तुम 120 मिलियन भी कोई क्लब देने को रेडी है ना अभी, divided by 15 years that amounts to nothing, not even 9 million per year भाई। So Kobe Menu cannot go anywhere। Alejandro Garnacho also showed signs of progress। he is off social media। उसने अपना ट्विटर भी डीएक्टिवेट कर लिया है only because he wants to become a great at Manchester United। एंड भाई ये अपना एफएफपी या ये सब बकचोदी के लिए तुम इन प्लेयर्स को इन्वॉल्व मत करो, तुम बेचो भाई। हु इज स्टॉपिंग यू टू सेल एंटनी? हु इज स्टॉपिंग यू टू सेल इवन डियोगो डालो फॉर दैट मैटर? बट नॉट दीज प्लेयर्स भाई। दीज प्लेयर्स फॉर मी आर अनटचेबल। एंड यू नो वॉट, यू रियली हैव टू थिंक कि कौन लीक कर रहा है ये वाली न्यूज, बिकॉज दिस न्यूज कुड एक्चुअली मीन डिफरेंट थिंग्स भाई, है ना। अगर क्लब ही ये न्यूज लीक कर रही है, विच मीन्स इट कुड बी टू थिंग्स, दैट वो लिटरली इतना डेस्परेट है और इतना गिर गए हैं दैट दे आर विलिंग टू sell academy players for money, which was not the culture of Manchester United। हम Manchester United fans है, we know what United stands for। we never sold any player for money, especially our academy player भाई, है ना। डेविड बेकम, पॉल स्कोल्स, रायन गिग्स, क्लास ऑफ 92, गैरी नेवल, कोई नहीं बेचे थे भाई हम। ये दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर यार। हम बाकी क्लब्स जैसे नहीं है भाई। वी नर्चर आवर टैलेंट, वी क्रिएट लेजेंड्स यार। एंड यहाँ पे इफ टू प्लेयर्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ लेजेंड, प्लीज don't snatch that opportunity from them is all I would say। दूसरी चीज which I can think of why a club like Manchester United would sort of purposely leak this news, वो इसलिए हो सकता है that maybe even if you think that you are irreplaceable but you aren't, है ना, तो थोड़ा सा उनको डराने के लिए कि कोई प्लेयर सेफ नहीं है, इसलिए भी हो सकता है। अनदर रीजन कुड बी दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड नॉट डू एनी बिजनेस इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो एंड दे विल मेक दिस स्टोरी अ सक्सेस कि देखो भाई हमने कोई धंधा किया नहीं, बट हमने गार्नाचो और कोबी मेनू को भी नहीं बेचा, आप खुश हो जाओ भाई। तो ये भी नहीं चाहिए हमारे को, बिकॉज दैट विल ओनली डिस्ट्रैक्ट आवर माइंड्स टू द रियल इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वॉट वी नीड, ट्रांसफर्स इन द विंटर ट्रांसफर विंडो। रूबन आमोरिम ये न्यूज देखकर क्या सोच रहा होगा कि भाई कहाँ आ गया हूं मैं। तो ये हुआ भाई क्लब के साइड का। लेट्स कम टू प्लेयर्स का साइड का। इफ द प्लेयर्स के एजेंट्स हैव लीक्ड देयर न्यूज, देखो कोबी मेनू का कॉन्ट्रैक्ट अभी रीसाइन होना है एंड रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट ही इज आस्किंग समवेयर अराउंड 200,000 पाउंड्स पर वीक। सो मे बी इफ दे हैव लीक दिस न्यूज एंड इफ प्रॉपर बिग ऑफर्स, अगर कोई क्लब उसको 100 मिलियन देने को रेडी है, सो ही विल हैव दैट लेवरेज कि देखो भाई मैं यहां जा सकता हूं, वो मेरे को इतनी सैलरी दे रहे हैं, अब तुम मैच कर लो मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो आई वुडेंट होल्ड दैट अगेंस्ट कोबी मेनू बाय द वे। उसका बनता है भाई। आई डोंट वांट हिम टू लीव, आई वांट हिम टू अर्न गुड मनी भाई, है ना।
अगर तुम्हारे राशफोर्ड और कैसेमीरो चिल करने के, भाई पिकनिक में जाने के इतने पैसे ले सकते हैं, हर 2 दिन में तो इलनेस कोट कर देता है यार मार्कस राशफोर्ड। कैसेमीरो तो भाई लाइक आई रिस्पेक्ट दैट प्लेयर, आई लव व्हाट ही हैज डन इन रियल मैड्रिड एंड इनिशियल फ्यू मंथ्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट राइट नाउ ही इज नॉट द सेम प्लेयर, ही इज नॉट हंग्री, ही इज नॉट प्रोफेशनल as much as you would like him to be. So I am okay if Kobe Menu earns close to 150,000 pounds, 175,000 pounds per week because he deserves it. वो मेहनत कर रहा है, he is playing each and every match, he is playing for the badge, he is our academy kid and there is no problem giving him that kind of money bhai. So please give him the money. Same for Garnacho. I think he's improving. I don't know what his contract status is, but still I definitely would want him to stay at Manchester United at the end of the day. देखो भाई, I would love to hear your opinion that तुम्हारे को सही में लगता है that Garnacho and Kobe Menu will leave the club. ये मेरे को comments में जरूर बताना. But मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इनियोस कर क्या रहा है भाई, है ना? मतलब they have taken so many drastic measures, they are ruthless, बट नॉट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग विद द क्लब्स डीएनए भाई. यहाँ पे तुम भाई हमारे दिलों के साथ खेल रहे हो. ठीक है, तुमने चैरिटी इवेंट्स कैंसिल किए, ठीक है, तुमने 200-250 लोगों को निकाल दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तुमने टिकट प्राइसेस बढ़ा लिए, तुमने सर एलेक्स फर्ग्यूसन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, तुमने डैन एशवर्थ को निकाल दिया. ऑलरेडी टेम्पर यहाँ तक पहुंच चुका है. बट इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड देमसेल्व्स आर लीकिंग दिस काइंड ऑफ न्यूज़ देन इट इज़ नॉट गुड एट ऑल. उनको अपना पीआर को कंट्रोल करना चाहिए अगर कोई और लीक कर रहा है, और उन्होंने अगर खुद किया तो मेरे को पता नहीं किस माइंडसेट से किया है, बिकॉज भाई बस गुस्सा ही आ रहा है. देखो, मैं यूनाइटेड फैन हूँ, आई हैव बीन फॉलोइंग यूनाइटेड फॉर द लास्ट 18 ईयर्स एंड अभी मेरा टेम्पर राइज हो गया क्योंकि कोबी मेनू का नाम आया है ना भाई. सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज टेल मी योर पॉइंट ऑफ व्यू. जाते जाते मैं तुम्हारे को एक और अपडेट दे देता हूँ दैट मार्कस राशफोर्ड्स कैंप हैज अराइव्ड एट इटली टुनाइट. Talks will take place with AC Milan tomorrow and Italian club wants to understand the loan conditions. So I think we've spoken about Marcus Rashford. अच्छा है that if he goes to AC Milan or any other club, I definitely would want him to go as a permanent transfer, not as a loan, because I think it's a loss scenario भाई. लोन पे गया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके पैसे नहीं मिलेंगे हमारे को. अभी अगर हमने बेच दिया वो पैसे लेके we can strengthen our left wing back, our central defensive midfield, our center back, attacking midfield, striker, goalkeeper in that order. So I definitely would want him to get sold. जहाँ पे तुम्हें फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स ठीक करने हैं तो तुम यूज करो ना, लेवरेज करो. अ लॉट ऑफ क्लब्स आर शोइंग इंटरेस्ट इन मार्कस रैशफोर्ड, सो आस्क मनी फॉर हिम भाई. बेच दो उसे. आई विश रैशफोर्ड ऑल द बेस्ट. ऑल रिस्पेक्ट टू रैशफोर्ड. आई नो व्हाट ही हैज डन फॉर आवर क्लब एंड राइट नाउ इट्स बेटर फॉर एवरीवन दैट ही लीव्स भाई. So yeah, thank you for joining. This was today's video and love you यार. Bye. यो ओजी स्क्वाड. देखो, मेरे को पता है कि कुछ लोगों को ही पता है कि हमारा पोस्ट क्रेडिट भी होता है एंड तुम ही मेरी ओजी ऑडियंस हो भाई. तो आज भी कुछ बकचोदी करते हैं. आज कमेंट में लिखते हैं डिड नॉट नो मेसी इज जॉइनिंग बैक टू बार्सिलोना. ठीक है भाई, कमेंट में लिखते हैं, सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, बट मजा आएगा भाई. सो थैंक यू सो मच माय जिगर के टुकड़े एंड लव यू द मोस्ट.